आप सभी को जय मसीह की आज की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। थैंक यू कि आप लोग सब हमारे साथ आराधना सभाओं में जुड़ते हैं और हमारी ये प्रार्थना है कि इन आराधना सभाओं के द्वारा आप लोग आत्मिक रीति से आशीषित हो जाए और प्रभु में और आगे बढ़े। आइए आज की आराधना सभा को हम लोग एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है परमेश्वर, हम उसमें आनंदित है प्रभु जी। इसलिए आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी सच्चाई, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप कितने अच्छे हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें अब तक संभाला परमेश्वर पिता, आगे भी संभालने के लिए परमेश्वर पिता आप शक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना सभा में आपका आशीष का हाथ होने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपके प्रिय बच्चे प्रभु जी, अलग अलग भाई बहन बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर पिता आप कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है प्रभु जी। आप सबके जगह में परमेश्वर मौजूद रहना प्रभु, और सबको आप आशीष देना कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो गीत गाया जाता है परमेश्वर पिता, उसमें आपकी नाम की महिमा होने पाए। जो वचन सुनते हैं परमेश्वर, उससे प्रभु जी हम आपकी आवाज सुने परमेश्वर, आपके और करीब हम आने वाले बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बने रहे परमेश्वर पिता। सारे डिस्टर्बेंसेस को परमेश्वर हमारे बीच से निकाल दीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारी आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग मिलकर एक भजन को पढ़ेंगे और फिर आराधना के कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए अपने बाइबल्स को हम खोलेंगे और भजन संहिता 30 हम मिलकर पढ़ेंगे। साम 30, भजन संहिता 30। आप लोग भी अपने बाइबल्स को खोल सकते हैं और हम मिलकर इस आयतों, इस पूरे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आइए इन आयतों के लिए अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु। इन सुंदर वचनों के लिए हम दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। ये हमारे लिए बल है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। इसके चौथी आयत को हम जरा देखेंगे। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का भजन गाना है और परमेश्वर की नाम की महिमा करना है। तो प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा है, भला है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपना शब्दों से कभी नहीं मुकरता। इसलिए मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद और भजन गाएंगे। आइए हम पास्टर साहिल के साथ कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे।
जब पास्टर साहिल इन गीतों को गाते हैं, हम भी मिलकर गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। परमेश्वर की महिमा करे ताली बजाकर, हालेलुया। उसके नाम की सना करे। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर। उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। मिलकर कहे रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, मिलकर कहे गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हम परमेश्वर को अपने जीवन में समर्पित करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रभु को कहें, प्रभु तुम प्यार का सागर है परमेश्वर, प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर को आराधना चढ़ाए, सर्वशक्तिमान है वो, हालेलुया। गहरे
से कहे, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। वो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया। हालेलुया। उसने अपने आप को मनुष्य के समान कर दिया। मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने मुझको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ऊंची आवाज के साथ कहे, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में। हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। एक और बार आप सभी को जय मसीह की। आइए कुछ समय हम मिलकर परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। आज के मनन के लिए हम लोग अपने बाइबल्स को खोलेंगे। लूका के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 38 से लेकर 42वीं आयत तक। लूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42, 10 का 38 से लेकर 42 तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आइए इस वचन के लिए हम लोग एक क्षण प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर, वचन आपका है। प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार जीना चाहते हैं। परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। आज का पद जो हमने पढ़ा वो मार्था और मरियम के घर में जब यीशु मसीह गए थे उस समय पर क्या हुआ कर हम इस आयतों के द्वारा पढ़ा। एक और बार मैं उस घटना को आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक परिवार में 3 लोग थे, 2 बहन और 1 भाई। भाई का नाम लाजर था और बहनों का नाम मार्था और मरियम था। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं उसकी 38 और 39 में कि मार्था जो बहन थी, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और उसके बाद मार्था घर की सेवा मतलब किचन में काम कर रही हैं ताकि वो यीशु मसीह की सेवा कर पाए। और उसी समय पर मरियम यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के बातों को सुन रही हैं और सीख रही हैं।
थोड़ी देर में मार्ता जब अंदर काम कर रही है, उसका मन घबरा गई। उसने देखा कि उसकी बहन उसकी मदद नहीं कर रही हैं और इसलिए वो चिंतित होकर यीशु मसीह के पास जाती है और यीशु मसीह से पूछती है, प्रभु तुझे कोई भी चिंता नहीं कि सारा काम मैं अकेला कर रही हूँ और मेरी बहन मुझे मदद नहीं कर रही हैं। उस समय पर यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों से चिंतित है, लेकिन एक चीज जरूरत है और उसी को मरियम ने चुन लिया है। और इस प्रकार कहकर मार्ता को समझाता है। यहाँ पर 42 में इस प्रकार लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है कर यीशु मसीह कहता है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, इस पद को हम लोग बहुत से बार पढ़ चुके होंगे और हम लोग इस घटना को अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज सुबह हम मिलकर थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और हम लोग इन बातों को सोचेंगे। हमारे मसीही जीवन में क्या हम मार्था समान है या क्या हम मरियम समान है? जैसे हमने पढ़ा, आप लोगों ने ये बात को समझ लिया होगा कि दोनों बहनें मार्था और मरियम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते थे और यीशु मसीह भी उस परिवार के सभी लोगों से प्यार करता था, लेकिन दोनों के जीवन में एक अंतर है। मार्था का जीवन शैली अलग है और मरियम का जीवन शैली अलग है। तो आज हमारे लाइफ को हम परख कर देखेंगे, चेक कर देखेंगे, क्या हमारा मसीही जीवन मार्था के समान है या क्या हमारा मसीही जीवन मरियम के समान है। हम अपने आप को टेस्ट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे और उसके अनुसार हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सुधरना है तो हम अपने आप को सुधारेंगे और अपने मसीही जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमने ये देखा कि उस परिवार में उन लोगों ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और बुलाने के बाद क्या होता है, मार्था यीशु की सेवा करती है, लेकिन कहाँ करती है? किचन में करती है। क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि मार्था चाहती है कि जब दोपहर का समय हो या फिर जब डिनर का समय हो या लंच का समय हो, यीशु मसीह को जब खाना देना पड़ेगा तब खाना रेडी होगा और इसीलिए मार्था यीशु के सेवा के रूप में अंदर खाना बना रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, हम देख सकते हैं उसकी 40 आयत में, 40वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि मार्था सेवा करते करते क्या हो गई? घबरा गई। मेरे प्रियो, ये जो घबरा गई वो शब्द है, उसको इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, उसका ध्यान भटक गया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जो हम मार्था के जीवन में देख सकते हैं वो ये है कि भले वो प्रभु की सेवा कर रही हैं, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ी उसके जीवन में आई और वो ये है कि वो सेवा करते करते उसका मन घबरा गई या उसका ध्यान भटक गया। मेरे प्रियो, जैसे मैंने पहले कहा, हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। हम सबकी बुलाहट अलग अलग है, हम लोग सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वेरी गुड, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन हमें ये चेक करना है, क्या हम प्रभु के पीछे चलते चलते क्या हमारा ध्यान भटक गया है? क्या हम लोग घबरा जाते हैं? मार्था क्यों घबरा गई होगी? मार्था ने देखा होगा इतना सारा काम, अब मुझसे कैसे होगा, कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं है। इन सारी बातें जब अलग अलग सोच उसके मन में आया तब वो घबरा गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम भी प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारी नौकरी के स्थानों में, हमारे घर के जगह में, अलग अलग जगह में जब हम रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास कर आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा ध्यान यीशु मसीह से हटकर अलग बातों में लग जाता है? हो सकता है आपके विश्वास की शुरुआत में आपने बहुत अच्छे से प्रभु पर विश्वास किया होगा, लेकिन विश्वास की दौड़ को दौड़ते दौड़ते क्या बीच में ऐसी कोई बात आपके जीवन में आई जिससे आपका फोकस प्रभु से हट गया हो? हमें चेक करना पड़ेगा, क्या हम मार्था समान हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य को हम परमेश्वर से हटाकर अलग अलग बातों पर लगाया है या नहीं। देखिए मेरे प्रियो, हम पतरस के विषय में भी ये पढ़ सकते हैं। जब पतरस यीशु मसीह से पूछता है कि क्या यीशु मैं पानी पर चलकर आपके पास आ सकता हूं, तब यीशु मसीह ने हाँ कहा। तब पतरस अपना पैर पानी पर रखकर चलने लगता है, लेकिन फिर हम पढ़ सकते हैं कि जैसे ही पतरस ने हवा को देखा वो वहां पर डूबने लग गया।
यहाँ पर पतरस का फोकस हट जाता है। पतरस का फोकस पहले यीशु मसीह पर था और वो पानी पर चल रहा था। जैसे ही पतरस ने यीशु मसीह से हटाकर पानी पर, हवा पर, आंधी पर ध्यान दिया, वो धीरे धीरे डूबने लगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें ये सीखना है, यीशु मसीह के ऊपर से हमारे आंखों को हटाकर हम अन्य बातों पर, हमारे परेशानियों पर या हमारी परिस्थितियों पर या हमारे सोच पर कि हम काबिल नहीं हैं, इन सारी बातों पर जब हमारा ध्यान को हम केंद्रित करते हैं, उस समय पर हम यीशु मसीह से हमारा फोकस हटा देते हैं और हम विश्वास के जीवन में डूबने लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो मार्था के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें हमारा फोकस को, हमें हमारा ध्यान को कभी नहीं हटाना चाहिए। तो मार्था के जीवन में ये गलती हुई, तो हमें चेक करना है क्या हमारे जीवन में भी ये गलती है या नहीं है। अगर है तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज से लेकर हमारा पूरा ध्यान हम आप पर केंद्रित करने वाले बन जाए। फिर हम देख सकते हैं फिर क्या हुआ, उसकी 40 आयत फिर से पढ़ना चाहती हूँ। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। किसके पास? यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? देखिए प्रियो, यहाँ पर मार्था के आवाज में एक इरिटेशन है, एक चिड़चिड़ापन है। मार्था यीशु के पास आकर कहती है, प्रभु तुझे कोई भी चिंता नहीं। मतलब मार्था यीशु से पूछती है, प्रभु तुझे कोई चिंता नहीं? यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि किसी भी बात का चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमारा चिंता करता है। लेकिन मार्था को प्रभु पर विश्वास नहीं है। मार्था परमेश्वर से सवाल कर रही है, प्रभु तुझे कोई भी चिंता नहीं है? मतलब यहाँ पर एक फ्रस्ट्रेशन, एक चिड़चिड़ापन उनके जीवन में आ रहा है। मार्था क्या कर रही है? मार्था परमेश्वर की सेवा कर रही है, खाना बना रही है, वंडरफुल, बहुत अच्छा जॉब कर रही है। लेकिन अब जब वो घबरा गई, उसका ध्यान भटक गया, तो दूसरी बात हम देख सकते हैं, एक चिड़चिड़ापन। परिस्थिति को देखकर एक चिड़चिड़ापन, मतलब कभी भी खुश नहीं अंदर से, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, किसी का ध्यान भी मेरे ऊपर नहीं है कि सारा काम मुझ पर है। इस प्रकार का एक चिड़चिड़ापन मार्था के जीवन में आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके रोज के जीवन में क्या ऐसा एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एक चिड़चिड़ापन आप महसूस करते हैं? आप काम अच्छे से कर रहे होंगे, आप प्रभु से प्रेम करते होंगे, लेकिन क्या उस प्रकार का एक शांति को भी आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक चिड़चिड़ापन को आप महसूस कर रहे हैं? अगर आप हमेशा गुस्से में हो, इरिटेशन में हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि आपका ध्यान यीशु मसीह से हट गया है। हाँ, आपका विश्वास यीशु पर है, लेकिन आपका ध्यान हट गया है, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, आप प्रभु से थोड़ा सा आपका ध्यान अलग हो गया है। इस कारण आपका मन में इरिटेशन आ रहा है। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि मार्था जैसे इन गलतियों को हमारे जीवन में हम ना दोहराएं। आप चेक कर लीजिए, अगर आपका जीवन में इरिटेशन है तो हमें सुधरने का समय आ चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, इसलिए मार्था यीशु मसीह से कहती है, उसकी 40 का लास्ट लाइन है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता कर। अब मार्था यीशु मसीह से बोलती है क्या करना है। यीशु मसीह से बोलती है, तुम उसे कहो ना कि मेरी हेल्प करे। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात हमें ये हमारे जीवन में समझना होगा कि हम यीशु मसीह से कुछ नहीं कह सकते कि यीशु मसीह आप मेरे लिए ये करना, या उसको कहना वो मेरे लिए ये कहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा राजा है। हम राजा को ऑर्डर नहीं देते हैं, हम राजा को सलाह नहीं देते हैं, लेकिन राजा जो कहता है वही हम हमारे जीवन में करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मिट्टी है और परमेश्वर कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी को जैसा चाहता है वैसे रूप देता है। मिट्टी कभी भी कुम्हार से नहीं कहता कि मुझे इस प्रकार का बर्तन बना दो, नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे वैसा बना दो। नहीं, मिट्टी का कोई अभिप्राय वहां पर नहीं है। उसी समान हम भी परमेश्वर से कभी नहीं बोल सकते, प्रभु ये मेरे लिए करना, वो मेरे लिए करना, उस लड़की से मेरी शादी करवा देना, या उस लड़के से मेरी शादी करवा देना, या हमारा उस घर में इस प्रकार की सुविधा होने पाए। नहीं प्रियो, अगर हम बोलते हैं तो हमें अपने लाइफ्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, और हमें इस बात को अच्छे से हमारे अंदर विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सबसे उत्तम है।
हम जो योजनाएं हमारे जीवन में बनाते हैं, हम इंसान हैं, हमारे वो सीमित बुद्धि से हमारे लिए हम सोचते हैं और हो सकता है कल का दिन वो जाकर हमारे लिए वो हानि का कारण बन जाए। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए उद्देश्य को रखता है, वो उद्देश्य सबसे उत्तम है, उससे बढ़िया कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारे लिए सबसे उत्तम बातों को रखा है। यिर्मयाह 29:11 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं जो योजना मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो हानि की नहीं है, लेकिन वो आशीष के लिए वो है। तो परमेश्वर की योजना भले हम समझ नहीं सकते हैं, भले हमें ऐसा लगता है कि कुछ समय वो हमारी हानि के लिए, ये दुख हमारे बहुत बड़ा मुसीबत है कर हम सोच सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारी विश्वास के इस दौड़ में वो कभी भी हमारी हानि के लिए नहीं है, वो हमारी आशीष के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर जिन्होंने अपना पूरा जान हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्या वो परमेश्वर हमारी हानि के लिए कुछ कर सकता है? नहीं प्रियो, वो परमेश्वर हमारी हानि के लिए कुछ नहीं कर सकता है। उस बात पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है और जो भी मेरे जीवन में होता है परमेश्वर उसको आशीष में बदलेगा। तो आइए हम लोग मिलकर मार्था के जीवन में इन 3 बातों को जो हमने सीखा। कौन सी 3 बातों को हमने सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि मार्था का ध्यान भटक गया, फिर हमने सीखा मार्था इरिटेट हो गई, फिर हमने सीखा मार्था प्रभु से कह रही है कि हमें क्या करना या यीशु को क्या करना है। इन तीनों बातें हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तब एक और शब्द है जो मार्था यीशु से कहती है 40 और उसका सेकंड लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। मार्था क्या कहती है प्रभु से? प्रभु मैं अकेली हो गई हूं। अब जरा सोच के देख लीजिए, जब किचन में वो काम कर रही थी, खुशी से स्टार्ट तो किया होगा, तब कहीं भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली हूं। लेकिन बीच में जब परमेश्वर से फोकस हट गया, तब उनके जीवन में यह डर आ गया कि मैं अकेली हूं, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन हमें हमारे जीवन में ये सोचना है, अगर इस प्रकार का सोच आपके अंदर आ रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, कोई आपसे प्रेम करने वाला नहीं, कोई आपको समझने वाला नहीं, कोई आपको सही सलाह देने वाला नहीं, इस प्रकार की चिंताओं से अगर आप होकर जा रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर का वचन याद रखना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह क्या कहता है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, इस प्रकार कहा जाता है और मैं विश्वास करती हूँ कि वो सही है। बाइबल में 365 बार ये लिखा है कि यीशु ने कहा या परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह क्यों इतनी बार कहता है? क्योंकि हर दिन के लिए एक एक वायदा है हमारे पास और परमेश्वर कहता है मत डरना। आज भी परमेश्वर आपसे यही बात कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप से कहिए, यीशु मेरे साथ है और यीशु मेरे साथ है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम आग से होकर चले, जब हम जल से होकर जले, जब हम अलग अलग परेशानियों से होकर चले, कौन हमारे साथ है? कोई इंसान नहीं प्रियो, परमेश्वर खुद हमारे साथ है। इसलिए हिम्मत रखिए, डरना नहीं। कभी भी इस प्रकार का फीलिंग आपके मन में नहीं आना चाहिए। शैतान चाहता है कि आप इस प्रकार सोचें कि आप अकेले पड़ गए हैं, इसलिए शैतान बार बार ये सोच आपके मन में डालेगा कि तुम तो अकेले रह गए हो, अरे तुम्हारी हेल्प करने वाला कोई है नहीं। उस समय पर क्या करना? आपको समझना है ये शैतान का चाल है। उस दुष्ट शैतान से कहना, यीशु के नाम से ये सारी बुरी सोच मेरे मन से निकल जाए। यीशु मेरे साथ है, यीशु ने मेरा हाथ थामा है और यीशु ने कहा है कि वो सदा मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार की एक हिम्मत देना। क्या आज ये सोच आपके अंदर है? क्या आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीने के लिए तैयार हैं? आगे हम देखेंगे मार्था और मरियम के जीवन में हम क्या देख सकते हैं। फिर से हम उसी आयत पर हम लोग ध्यान देंगे, उसका 39 और 40। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और उस समय पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लग गई, हे प्रभु, क्या तुझे कोई चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? मेरे प्रियो, मार्था की अगली गलती को हम इन आयतों पर देख सकते हैं। क्या है मार्था की अगली गलती? मार्था सेवा कर रही है, मरियम यीशु के चरणों में बैठकर सीख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्था का ध्यान मरियम पर चला गया
और मार्था ये सोच रही है मेरी बहन तो वहां पर आराम से बैठ के वचन सुन रही है और सारा मेहनत वाला काम मुझे करना पड़ेगा और मैं ही यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ। ये सारी सोच मार्था के जीवन में आ गया। मेरे प्रियो, मार्था यहाँ पर क्या कर रही है? मार्था अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रही है। क्या कंपेयर कर रही है? वो सोच रही है मेहनत वाला काम मुझे करना है, मेरी बहन आराम से यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही है, उसे भी तो मेरे पास आकर मेरी हेल्प करना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए कि ये कठिन काम है। देखिए प्रियो, मार्था ने जो गलती किया वो ये है कि उसने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर किया, अपने बहन के साथ कंपेयर किया। बहुत से वक्त हम भी हमारे जीवन में अपना लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। हम सोचते हैं अरे उनके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग कितने आराम से जी रहे हैं, वो लोग ऐसे जी रहे हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे। और इसलिए हम लोग वचन को छोड़कर समझौता कर कर अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार हम चलाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें समझना है और सीखना है कि मार्था ने जो गलती किया है वो गलती को हम दोबारा ना करें। क्या है मार्था की गलती? उन्होंने अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ के साथ कंपेयर किया। क्या आप अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं? बहुत से वक्त हम हमारा लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हम सोचते हैं उनका लाइफ कितना आराम से वो लोग जी रहे हैं, हमारी लाइफ में इतना मुसीबत है, हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ता है, इन लोग बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। इस प्रकार की सोच, या फिर हम सोचते हैं उनके घर में ये आया, हमारे घर में ये आशीष नहीं है, उनके बच्चों की शादी जल्दी हुई, हमारे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है। इस प्रकार का एक सोच जब हमारे जीवन में आता है, हमें ये बात को समझना है कि ये प्रभु के नजर में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया, हम सबको श्रेष्ठ बनाया, वो तो 100% श्योर है। लेकिन हम सबको अलग अलग जगहों में अलग अलग वरदानों के साथ, अलग अलग अनुग्रह के साथ परमेश्वर हमें स्थापित किया है। जब परमेश्वर ने मुझे एक जगह में रखा है तो मैं दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, वो लोग और आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो पीछे रह गई हूँ। नहीं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे रहना है, ना कि दूसरे जहां पर खड़े उसके अनुसार मुझे नहीं खड़ा रहना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो हो सकता है कुछ समय तक आपकी आशीषें कम होगी, लेकिन जब हम विश्वास योग्यता के साथ रहेंगे उसके बाद परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन जब उस समय हमारा वेटिंग पीरियड है, परमेश्वर पर बाट जोने का समय है, परमेश्वर पर इंतजार करने का समय है, उस समय पर हम अपने लाइफ को देखकर हम ना कुड़कुड़ाए, ना परमेश्वर से दूर चले जाए। तो अपने आप को हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिया है। आप ये पहचानिए कि आपका वरदान क्या है, आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। इन बातों को आप समझ लीजिए और उसी पर फोकस लगाइए। शैतान चाहता है कि आपकी ध्यान भटक जाए, दूसरों को देखे आप डिप्रेस हो जाए, आप उदास हो जाए। नहीं प्रियो, हम लोग हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। फिर हम आगे देखेंगे क्या हुआ वहां पर। हम जरा देखेंगे मार्था और मरियम के जीवन में। मार्था इतने सारे प्रॉब्लम से होकर जा रही है, उस समय पर मरियम क्या कर रही है? मरियम यीशु के चरणों में बैठकर आराम से परमेश्वर के वचन को सुन रही हैं, सीख रही हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से इतना प्यार करती है। फिर हम देखेंगे ऐसा क्यों है दोनों बहनों के जीवन में। दोनों बहनें यीशु से प्रेम करते हैं और यीशु भी दोनों से प्रेम करता है। यीशु उनके घर में आया, फिर क्यों ये दोनों के जीवन में इतना फर्क क्यों है? जब दोनों यीशु से प्रेम करता है तो एक के जीवन में इतना इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन और दूसरे के जीवन में इतना शांति क्यों है? हम जरा सोच के देख लीजिए। हमारे लाइफ में भी हम बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम लोगों को देखेंगे तब ये पता चलता है कि कुछ लोगों के अंदर इतना चिड़चिड़ापन यीशु के पीछे चलने के बावजूद, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इतनी शांति। ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि जब यीशु मसीह इनके घर में आया, मार्था ने तो यीशु मसीह को बुला लिया उनके घर पे, तो मार्था और मरियम दोनों की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह उनके घर आए। वंडरफुल, सबसे पहली बात वो है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्था यीशु को छोड़कर अपने काम में व्यस्त है। भले वो प्रभु की सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी जो समय यीशु के चरणों में बिताना है वो नहीं बिता रही हैं, वो अपने कामों में बिजी है। लेकिन मरियम के पास भी काम है, ऐसा नहीं है कि मरियम के पास काम नहीं है। मरियम का भी काम किचन में है, मरियम को भी मार्था का हेल्प करना चाहिए, लेकिन मरियम उससे बढ़कर यीशु के चरणों में बैठकर यीशु की बातों को सुनकर उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बिताना चाहती है।
यहाँ पर अब फर्क दिखाई देता है। क्या है फर्क? यीशु मसीह को अपने लाइफ में बुलाने के बाद, इनवाइट करने के बाद, एक जन यीशु मसीह को समय दे रही हैं और दूसरा जन यीशु मसीह को समय नहीं दे रही है, अपने कामों में व्यस्त है। मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब ने यीशु मसीह को हमारे जीवन में बुलाया है और हम सब कहने के लिए विश्वासी है, लेकिन अपने लाइफ को चेक करके देख लीजिए, क्या आप मार्था समान हो या मरियम समान हो? यीशु मसीह को अपने लाइफ में इनवाइट करने के बाद क्या आप यीशु मसीह के साथ समय बिताते हो या अपने कामों में आप व्यस्त हो? कहने के लिए आप अपने आप को विश्वासी बुलाते हो, लेकिन आप अपने ही कामों में व्यस्त हैं और आप कहते हैं कि मैं यीशु की सेवा कर रही हूँ, यीशु का सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार का बातें या टाइटल बोलकर आप अपने आप को उन बातों से वंचित कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है यीशु मसीह के साथ समय बिताना। आप सोच के देख लीजिए, क्या हर दिन आप समय निकालकर परमेश्वर से बात करते हो, परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है? चेक करके देख लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कल का पूरा या लास्ट वीक का पूरा सप्ताह आपने प्रभु के साथ समय बिताया? नियमित रूप से आपने परमेश्वर से बात किया और परमेश्वर से बातों को आप सुना? चेक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो हम मार्था समान हैं, और फिर मार्था जो जो गलती करते हैं वही गलती हम भी करेंगे। लेकिन हमें मरियम समान बनना है, प्रभु की उपस्थिति में हर दिन समय बिताना है। मैं जैसे हर समय कहती हूँ, हमें हमारा जीवन में एक टाइम टेबल बनाना जरूरी है कि हर दिन सुबह उठकर 1 घंटा हम प्रभु के साथ बिताएंगे। उसमें कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे, कुछ समय हम वचन पढ़ेंगे। हमारी बिजीनेस को लेकर हम वहां पर नहीं आ सकते। हम मार्था समान नहीं बोल सकते कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं इसलिए हम लोग ये बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये है, आपको परमेश्वर के साथ बैठकर समय निकालना है, प्रार्थना करना है, दिल से आपको परमेश्वर से बातें करना है। आपकी दिल की बात क्या है? आप कितना प्रभु से प्रेम करते हो, कितना समर्पण में हो, आप परमेश्वर से क्या सुनना चाहते हैं? आप अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने कलीसिया, अपने देश के बारे में परमेश्वर से मांगिए और परमेश्वर की राय को मांगिए। परमेश्वर की ओपिनियन क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो अपने जीवन में सुनिए और उसके अनुसार जीवन बिताइए। बस 2 गीत गाएं तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये नहीं सोचना। हाँ, हमारे गीतों से प्रभु की महिमा होती है, लेकिन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर समय बिताना है। तो मेरे प्रियो, सीक्रेट यह है, अगर आज आपका जीवन में चिड़चिड़ापन है, अगर आज आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, आप घबरा गए हैं, अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या आज आप यीशु से कह रहे हैं प्रभु ऐसा करना वैसा करना मेरे जीवन में, इस प्रकार की बातें आपके जीवन में हो रहा है, तब आपका जीवन मार्था समान है, क्योंकि आप यीशु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। लेकिन मरियम समान यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु की बातों को सुनकर अपने जीवन में अपनाकर उसी के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। तब यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पर? यीशु मसीह 41वीं आयत में कहता है, प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। यीशु मसीह का वचन आज हमारे लिए यह है, बहुत सारे बातों के लिए आप घबराते हो, आप चिंता करते हैं, क्या फायदा? 42 में लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है। हमारे सबके जीवन में एक बात आवश्यक है, और वो कौन सी बात है? वो वही बात है जो मरियम ने चुन लिया है और उससे वो कभी भी छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, मरियम ने चुन लिया कि वो यीशु के चरणों में बैठेगी। क्या आप भी उस प्रकार चुन सकते हैं? अगर आपका नियमित रूप से प्रार्थना और बाइबल अध्ययन है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आज फिर से एक बार प्रभु से समर्पण कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जिस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, जिस प्रकार मेरा एक समर्पण होना चाहिए, जिस प्रकार वचन का अध्ययन करना है, प्रभु उस प्रकार मेरा जीवन में नहीं हो रहा है। मरियम समान वो उत्तम भाग को, वो बेस्ट पार्ट को चुनने के लिए आप मुझे हेल्प करना, उस प्रकार का एक अनुग्रह मेरे जीवन में होना कर आप प्रार्थना कीजिए। फिर मार्था और मरियम के जीवन में और भी हम लोग डिफरेंसेस को देख सकते हैं। क्या है डिफरेंसेस? हम यूहन्ना के सुसमाचार में जाएंगे और उसका 11वीं अध्याय, आप अपने बाइबल्स को खोल सकते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11वीं अध्याय। उस 11वीं अध्याय के हेडिंग में हम पढ़ सकते हैं, लाजर की मृत्यु के बारे में लिखा गया है। लाजर की मृत्यु के बारे में हम सब जानते हैं। लाजर मार्था मरियम का भाई था और लाजर बहुत बीमार था और उसके बाद वो मर गया।
यीशु मसीह उसके मृत्यु के बाद वहां पर पहुंचता है और यीशु मसीह फिर लाजर को उस कब्र स्थान से, मतलब वो मरा हुआ अवस्था में से परमेश्वर उसको जिलाता है। बड़ा चमत्कार यीशु मसीह वहां पर करता है। उन बातों पर जब हम ध्यान देंगे तब हम उसकी 11वीं अध्याय और 20वीं आयत पर हम ध्यान देंगे। अभी जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं वो आयत है जहां पर लाजर की मृत्यु हो चुकी है और लाजर को कब्रिस्तान में रखा गया है। तब यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है और उसकी 20वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उसे भेंट करने गई। और फिर हम उसके आगे उसके 32वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं 32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखिए, पहली 20वीं आयत और 32 आयत में कितना फर्क है। एक और बार 20वीं आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर पे बैठी थी। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था ने जैसे ही सुना यीशु मसीह वहां पर आ गए, मार्था दौड़ते गई और मार्था यीशु से कहती है कि प्रभु, अगर आप यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। वेरी गुड। हम मार्था का जीवन में प्रभु पर जो विश्वास है वो देख सकते हैं। लेकिन मरियम कैसे इसको रिएक्ट करती है? जब मरियम वहां पहुंची जहां पर यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखिए, दोनों बहनों ने अपना भाई को खोया है और उस समय पर यीशु मसीह वहां पर नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद, लाजर के मृत्यु के कुछ दिन बाद, जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, क्योंकि 4 दिन हो चुका था जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, मार्था दौड़ कर गई यीशु के पास और यीशु से पूछते, यीशु मसीह, अगर तुम होते तो मेरे भाई के साथ ये नहीं होता। उसके बाद 32वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, इसी बात को मरियम भी कहती है, लेकिन मरियम के कहने में एक फर्क है। मरियम भी जाती है यीशु के पास, यीशु के पैरों पर गिर जाती है और फिर यीशु से पूछती है कि यीशु, आप कहाँ थे? अगर आप यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। क्या डिफरेंस है मेरे प्रियो। मार्था भी यीशु के पास जाकर बात करती है, मरियम भी यीशु के पास जाकर बात करती है, लेकिन फर्क यह है कि मरियम जब बात करती है, मरियम यीशु के पैरों पर गिर जाती है। देखिए, ये फर्क इन दोनों बहनों के जीवन में हम देख सकते हैं। दोनों यीशु पर विश्वास करते हैं, दोनों यीशु के पास गए, दोनों यीशु से बात कर रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि मरियम यीशु के पैरों पर गिरते हुए यीशु से बात करती है। ये क्या दर्शाता है? मरियम पूरा आराधना या पूरा अपना जीवन को जो है यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है कि यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है, और इसलिए यीशु के पैरों पर गिर जाती है। वो नम्रता यहाँ पर दिखाई देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने लाइफ को कंपेयर कर लीजिए। क्या आप यीशु के पास जाकर आपकी जरूरतों को कहते हैं, या यीशु के पैरों पर गिरकर आप अपना प्रेम, अपना आदर, अपने नम्रता को यीशु के प्रति प्रकट करते हैं? आपका जीवन मार्था समान है या आपका जीवन मरियम समान है? यीशु के पैरों पर वही गिर सकते हैं, इतने नम्र वही हो सकते हैं, इतना आदर वही हो सकते हैं जो 100% यीशु से प्रेम करता हो। हाँ, आप 90% प्रेम कर सकते हैं, आप 50% प्रेम कर सकते हैं, आप 95 या 99% भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरों पर गिरना है तो पूरे दिल के साथ आपको परमेश्वर से प्रेम करना बहुत जरूरी है। हम किसी के पैरों पर नहीं गिरते हैं, उन्हीं के पैरों पर गिरते हैं जिनके बारे में हम पूरा विश्वास करते हैं कि ये मेरा स्वामी है, ये मेरा प्रभु है और ये मेरे जीवन में सब कुछ सही कर सकता है। क्या आपका लाइफ मार्था जैसा है या क्या आपका लाइफ मरियम जैसा है? कैसा है आपका लाइफ? कितना आदर आप प्रभु को देते हो? कितना नम्र आप प्रभु के सामने हो? ये बात चेक करना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे पढ़ सकते हैं उसी यूहन्ना का सुसमाचार 11वीं अध्याय और 39वें आयत, वर्स 39। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। अब यीशु को पता है कि लाजर को कब्रिस्तान में रखा गया है, 4 दिन हो चुका है, और यीशु उनसे कहता है, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। देखिए, जैसे यीशु मसीह कहता है उस पत्थर को हटाओ, मार्था मरियम दोनों यीशु के सामने खड़े हैं। मरियम यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन मार्था कह रही हैं कि यीशु मसीह 4 दिन हो गया, अभी तो बदबू आता होगा, अब ऐसा काम करना मार्था के अनुसार ये बात सही नहीं है। इसलिए मार्था अपना सफाई दे रही है, प्रभु प्रभु ऐसे मत करो, 4 दिन हो चुका है, बहुत बदबू आ गई अभी।
यहाँ पर हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह कुछ कहता है, अविश्वास के शब्द मार्था के मुंह से निकलता है। मरियम यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं, मरियम यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, लेकिन मार्था क्या कर रही हैं? मार्था अविश्वास के शब्द को कह रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मसीही जीवन में भी जब हम यीशु पर विश्वास कर कर हमारे जीवन को आगे बिताते हैं, क्या अविश्वास के शब्द हमारे मुंह से निकलता है? हमें चेक करना जरूरी है। एक भी अविश्वास का शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, एक भी संदेह का सेंटेंस हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हमारे साथ शायद से ये कभी होगा नहीं, ये आशीष को हम कभी देख नहीं सकते, मेरे बच्चे तो कभी सुधर ही नहीं सकते हैं, पता नहीं हमारे जीवन में आशीष कब आएगा। इस प्रकार की बातें आपके मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा भरोसा प्रभु पर है। अगर आपका भरोसा प्रभु पर है तो आपको ये पता है प्रभु जो मेरे जीवन में करता है मेरे भलाई के लिए करता है, और परमेश्वर सही समय पर हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। जब शैतान के चाल में हम फंसकर हमें संदेह के शब्द नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब हो, आपकी सेवकाई हो, आपके बच्चे हो या आपके धन संपत्ति के विषय में, कभी भी अविश्वास के शब्द आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आज उस प्रकार के एक समर्पण लीजिए, प्रभु हमारे मुंह से कभी भी संदेह का शब्द नहीं निकलेगा। प्रभु आप पर हम 100% भरोसा करते हैं, इसीलिए हमें चेक करना है क्या आपका जीवन मार्था जैसा है या क्या आपका जीवन मरियम जैसा है। इतनी सारी बातों को हमने सीखा। एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके हेडिंग में लिखा है यीशु के पांवों पर इत्र डालना। अब हम पढ़ सकते हैं उसके 12वें अध्याय का पहली 2 आयत। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां पर लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। अब दोबारा यही घटना होता है जहां पर यीशु मसीह लाजर के घर जाता है। अब मार्था काम करे, लेकिन अब चिड़चिड़ापन नहीं है, उसने अपने आप को सुधारा होगा। 3री आयत में हम क्या पढ़ सकते हैं? तब मरियम ने झाटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गए। फिर आगे हम पढ़ सकते हैं, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्था और मरियम के जीवन में, मार्था अभी सेवा कर रही हैं, लेकिन मरियम के जीवन में हम देख सकते हैं मरियम के पास कुछ बहुमूल्य इत्र था जो बहुत महंगा था। और देखिए, इत्र उस समय पर बहुत महंगा था और कुछ प्रकार का इतिहास इस प्रकार कहता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको पास ऑन किया जाता था। अब मरियम के पास इतना बहुमूल्य इत्र है, लेकिन मरियम क्या करती है? थोड़ा सा इत्र लेकर यीशु के पैरों पर नहीं डालती है, लेकिन वो पूरा इत्र लेकर यीशु के पांवों पर उंडेलती है। और फिर हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं, और इत्र यीशु के पैरों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछे। देखिए मेरे प्रियो, मरियम ने सारा इत्र यीशु के पैरों पर डाला और डालने के बाद अपने बालों से यीशु मसीह के पैर को पोंछा। एक स्त्री के लिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सुंदरता को दर्शाता है। कोई भी बाल लेकर कहीं भी पोछा नहीं करेंगे, लेकिन मरियम यहाँ पर क्या करती है? अपने यीशु मसीह का पाँव को पोंछ रही हैं, पैर को पोंछ रही हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर मरियम एक आराधना कर रही है, और जब मरियम आराधना कर रही है तो अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ, सबसे कीमती चीज यीशु मसीह को दे रही है। और उस समय पर वहां पर बैठे हुए लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, चेले इस बात को नहीं समझ रहे। यहाँ पर लिखा है, यहूदा इस्करियोती ने कहा, क्यों इतना पैसे बर्बाद कर रहे हैं? ये सारा पैसे हम कंगालों को दे सकते थे। ये तो यहूदा कह रहा है, लेकिन मत्ती के सुसमाचार उसका 26वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, चेले आपस में बात कर रहे थे कि इतना पैसे क्यों वेस्ट किया गया। देखिए प्रियो, मरियम का समर्पण को लोग नहीं समझ पा रहे। मरियम जो प्रेम कर रही है और यीशु मसीह को अपना बहुमूल्य बातों को दे रही है, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह और मरियम के बीच का रिलेशनशिप को देखता है कि मरियम अपना सब कुछ यीशु को देना चाहती है। मेरे प्रियो, अब सवाल ये है, क्या आप अपने जीवन का सबसे कीमती बात प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना इकलौता बेटा को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाओ।
अब्राहम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपने जीवन में अपना बेटा था, क्योंकि बुढ़ापा का एक बेटा है। लेकिन अब्राहम क्या करता है? अब्राहम प्रभु से इतना प्रेम करता है, इतना विश्वास करता है कि अब्राहम अपना बेटा को समर्पण करने या बलिदान करने के लिए तैयार था। तो मेरे प्रियो, अपने आप से पूछिए, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या प्रभु को वो समर्पण करने के लिए आप रेडी है? क्या आपका समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो क्या समय प्रभु को देना आप चाहते हो? जैसे मैंने एक पहले कहा, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा जितना समय आप परमेश्वर को दे सकते हो उतना आप देने के लिए तैयार हो? क्या आपके बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? और परमेश्वर ने अगर आपसे कहा कि आपके बच्चे मेरी सेवा करने के लिए है, तो क्या आप पूरे मन से प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी बच्चे आपके बच्चे हैं, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे इस्तेमाल कीजिए, कर आप कहोगे प्रभु से? या प्रभु से कहे नहीं 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 प्रभु जी, मेरे बच्चों को ये काम करने दो, इंजीनियर बनने दो या डॉक्टर बनने दो या ये करने दो, वहां पर ज्यादा पैसे कमा सकते। इस प्रकार का सोच आपके अंदर है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आपका जॉब है? क्या आपका धन दौलत है? अगर परमेश्वर ने आपसे इन बातों को मांगा, क्या आप देने रेडी हो? और हमेशा याद रखिए, जब हम परमेश्वर को हमारा उत्तम देते हैं तब लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर यीशु के चेले नहीं समझ पाए कि मरियम ये क्यों कर रही है। तो जब हम हमारा प्रेम को, हमारी आराधना को जब हम प्रकट करते हैं तब लोग नहीं समझेंगे। हो सकता है हमारे अपने भी नहीं समझेंगे। वो लोग कहेंगे क्यों कर रहे हो तुम इतनी बातें, क्यों वेस्ट कर रहे हो इतने सारे पैसे, क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हो, क्यों इतना उपवास कर रहे हो, क्यों दिन रात यीशु यीशु बोलते रहते हो। लोग आप पर सवाल करेंगे, लेकिन आप जानते हैं आपका और परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता है, और उस रिश्ते को आप निभाइए। पूर्ण रीति से यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु से प्रेम कीजिए और आगे बढ़ लीजिए। लोग नहीं समझेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपकी आराधना को एक्सेप्ट करेगा। मेरे प्रियो, हन्ना ने अपना बेटा को समर्पण किया। क्या हम भी अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं? प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब आपका दान है, और वापस हम आपको देते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा के लिए उन सारी आशीषों को इस्तेमाल कीजिए। क्या आपका बड़ा घर है? क्या आपका बड़ा बहुत सारा धन दौलत है? ये सारी बातें आज परमेश्वर के सामने कहिए, प्रभु मेरा जो कुछ है वो आपका है। संपत्ति हो चाहे कुछ भी हो, प्रभु वो सब कुछ आपका दान है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन एक और बार मार्था और मरियम के जीवन को हम कंपेयर करेंगे। मार्था ने सबसे पहले, उसका ध्यान भटक गया। फिर हम देख सकते हैं मार्था चिड़चिड़ापन उसके जीवन में आ गया। फिर यीशु मसीह से जाके कहने लगी कि मरियम से कहो मेरा हेल्प करें। फिर हमने देखा कि उसने अकेलेपन को महसूस किया। फिर आगे जाकर हमने क्या देखा कि मार्था और मरियम, जब यीशु उनके घर में जब आया था, जब लाजर की मृत्यु हो गई थी, तब वहां पर हम देख सकते हैं मरियम ने पूरा आदर के साथ यीशु के पैरों पर गिरी। फिर हम देख सकते हैं मरियम ने बहुमूल्य चीज या बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह को अर्पण किया। इन सारी बातों को हम देखा। फिर हमने देखा कि मार्था ने अविश्वास के शब्द कहे। प्रियो, हमने मार्था के जीवन और मरियम के जीवन को स्टडी किया है। ये दोनों प्रभु से प्रेम करने वाले बहन हैं, लेकिन हमारा जीवन मरियम समान होना चाहिए। उस उत्तम भाग को हमें चुनना है। अगर आज आपको लग रहा है आपका जीवन मरियम समान नहीं है, मार्था समान है, तो चेंज कर लीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु हम मरियम समान उत्तम भाग को चुनने वाले बन जाए। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपने आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ें, और साथ में आपके बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे। हो सकता है आपने इसमें डाला हो सकता है आपने नहीं भी डाला हो, लेकिन जो भी आपकी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, हो सकता है आपको संतान की जरूरत है, घर में बहुत कर्ज होगा, नौकरी चाहिए, जो भी आपकी जरूरत है, मिलकर प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, संदेह ना करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। प्रभु वचन के जरिए आपने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हमारी आंखों को खोल दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हमारे विश्वास के दौड़ में हम मार्था समान ना बने परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अगर हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन है, अकेलेपन है परमेश्वर पिता, अगर हमारा ध्यान भटक रहा है, प्रभु हम अपने लाइफ को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, आपके साथ ज्यादा समय हम लोग बिताने वाले बन जाए। प्रभु आपकी शांति जो हर समझ से परे है, प्रभु उस शांति से हमें भर देना परमेश्वर पिता। चिड़चिड़ापन को दूर कर देना, कर हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी,
मार्ता के जीवन के जैसे अविश्वास के शब्द हमारे मुंह से ना निकले प्रभु। अगर पिछले दिनों में निकला है तो हमें माफ कर दीजिए परमेश्वर पिता। जितने भी संदेह के शब्द निकले हैं, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स निकले प्रभु, सबको माफ कर देना कर हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास के शब्द हम बोलने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। पॉजिटिव हम रहे कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसे मरियम ने अपना बहुमूल्य इत्र आपके पैरों पर उंडेला प्रभु जी, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जितनी भी आशीष है, जितनी भी बहुमूल्य बात है प्रभु, सब कुछ परमेश्वर आपके पैरों पर हम उंडेल रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु सब कुछ आपका दिया हुआ दान है परमेश्वर। हमारे खुद के लाइफ्स को भी प्रभु आपके पैरों पर हम समर्पण करते हैं प्रभु। जैसे आप चाहते हैं वैसे हमें चलाना प्रभु जी। हम मिट्टी प्रभु जी, आप कुम्हार है परमेश्वर। जैसे आप चाहते हैं हमें रूप देना प्रभु, जहां पर आप चाहते हैं हमें इस्तेमाल करना प्रभु जी। हम तैयार है प्रभु आपके हाथ में इस्तेमाल किए जाने के लिए परमेश्वर पिता। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय मिलकर जितने भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जिनके जीवन में जरूरत है प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई बीमार है प्रभु, प्रार्थना करते हो प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। हर प्रकार के बीमारी से उन्हें बचाइए परमेश्वर पिता। जीवित खुदा आप है प्रभु जी, आप चंगाई देना कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके घर की परेशानियां, तकलीफ है प्रभु, जरूरत है, जो कुछ है परमेश्वर, अगर जिनके पास नौकरी नहीं, आप ऐसे आशीष करना प्रभु ताकि उनको नौकरी मिल जाए परमेश्वर। जिनके घर में शांति नहीं है, शांति देना। संतान नहीं है तो संतान देना प्रभु जी। विश्वास के साथ परमेश्वर आपके बच्चे आपसे मांग रहे प्रभु, आपका चमत्कार उनके जीवन में दिखने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आइए अंतिम आशीर्वाद के शब्द हम कहेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होती रहे। सब बोले आमेन, आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।